हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। DSSS स्टेनोग्राफर 2025 का एग्ज़ाम है। फर्स्ट डे का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। 10 तारीख को इनको 3 शिफ्ट है एग्ज़ाम है वो आज कंप्लीट हुई थी। कल की बात करें तो 11 तारीख है, 11 तारीख को भी इनकी 3 शिफ्ट होंगी। तो मतलब आधे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर यही हम देखेंगे जो आज 3 शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका एग्ज़ाम रिव्यू है वो कैसा रहा, एग्ज़ाम पेपर हमें कैसा देखने को मिला, कौन सा सब्जेक्ट है और डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, कौन सा के ईजियर है। क्वेश्चंस के लेवल्स को यहाँ पर थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। साथ में हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो चुका है तो उनको अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी है और टाइपिंग की तैयारी है, क्योंकि इसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेज है वो क्या होगा, आपकी शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग है दोनों की यहाँ पर स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। और दोनों के अंदर आपको स्पीड है वो बना के चलनी पड़ती है और स्पीड के लिए क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वो हम देखेंगे ये जो दोनों हैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है ये आप कहाँ से कर सकते हो। अब एक बार हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न है वो पहले डिस्क्लोज नहीं हुआ था। तो DSSS जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, उसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट हैं कौन कौन से देखने को मिलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो कितने हो गए, 6 सब्जेक्ट है आपको देखने को मिल रहे हैं। सभी के आपको क्वेश्चन है 35 है देखने को मिल रहे हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्वेश्चन है कितने हैं 25। तो टोटल आपका जो एग्जाम है वो कितने हैं 200 क्वेश्चन का है और कितने टाइम का है 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो यहाँ पर अगर सबसे जो आज कैंडिडेट्स को जो ज़्यादा जरूरत पड़ी है जिसके अंदर है डिफिकल्टी पैदा हुई है वो हुई है टाइम के अंदर। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स है ये बता रहे हैं कि उनको है टाइम की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई है। तो आपको इसलिए आगे से क्या है कि जिनका भी 11 तारीख को एग्ज़ाम है उनको टाइम है वो पहले से मेंटेन करके चलना पड़ेगा, स्पीड है वो अपनी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर भी आपको यहाँ पर सेक्शन से बटे हुए हैं। जैसे हर एक सब्जेक्ट को है वो इन्होंने 2 सेक्शंस के अंदर है वो बांट दिया है। जैसे जिन भी सब्जेक्ट के अंदर है 30 क्वेश्चन है, हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपको 2 टाइप से देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन का एक सेट है, 15 क्वेश्चन का एक सेट है। ऐसे ही इंग्लिश के भी अंदर भी 20 और 15 के अंदर है बांट दिया है, सभी के अंदर है बांट दिया है। और कंप्यूटर के अंदर है 15 और 10 के अंदर है बांट दिया है। तो इस तरीके से टोटल आपको 12 सेक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। पर इसके अंदर ये नहीं, ऐसा नहीं कि सेक्शन लॉक वाला सिस्टम कुछ भी है। आप कोई भी सेक्शन कोई भी क्वेश्चन है कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो कोई सेक्शन लॉक का टाइमर या फिर सेक्शनल टाइमिंग वगैरह है यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। बस इन्होंने इसको सुविधा के अनुसार है अपनी सेक्शन के अंदर है वो बांट दिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पैटर्न से वो थोड़ा सा यूज टू हो जाना है, मेंटली उसको प्रिपेयर्ड होने के लिए हम यहाँ पर वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट नंबर 1 की। तो सब्जेक्ट नंबर 1 है वो कौन सा था, हिंदी लैंग्वेज। इसके अंदर है आपको लैंग्वेज है जनरली कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर है या तो हिंदी पूछी जाती है या फिर इंग्लिश पूछी जाती है, पर इसके अंदर है दोनों आपसे पूछा गया है। तो जो हिंदी का पेपर था, हिंदी लैंग्वेज का पेपर था, वो ईजियर साइड में ही यहाँ पर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन से आपको ईजियर साइड में ही देखने को मिले। पैसेज का लेवल है वो भी ईजियर साइड में था। अगर इसके अंदर अगर हम मुहावरों की बात करें, मुहावरे ईजी वाले ही पूछे गए थे, जैसे चोर चोर मौसेरा भाई, ये सबको पता होता है। पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, ये ईजियर साइड में अंदर ही पूछे गए थे। मैक्सिमम मुहावरे और लोकोक्ति तो ऐसे ही थे जो अपन डेली यूज के अंदर है आप यूज भी करते होगे, तो उसको तो आप देखते टाइम ही अगर आपने उसको कभी पढ़ा भी नहीं है तो भी आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। आपकी शिफ्ट में है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आपको क्या लगता है कि वो हमें कमेंट बॉक्स में आप और भी डाल के बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो ओवरऑल लेवल है वो आप इसको इजी टू मॉडरेट ही कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर भी इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपको देखने को मिला है वो किसका है, वोकेब का, साथ में कॉम्प्रिहेंसिव का। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, पैसेज आ जाएंगे और क्लोज टेस्ट आ जाएंगे। तो इनका ज़्यादा वेटेज है वो आपको देखने को मिला है। कि कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी आपको देखने को मिले हैं। वोकेब के अंदर है आपको क्या होती है, वोकेब के अंदर सिनोनिम्स आ रहे हैं और एंटोनिम्स आए हैं, वन वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेलिंग के करेक्शंस हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। पर स्पेलिंग करेक्शंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो इसके अंदर है ऑप्शन एलिमिनेटिंग ही आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेटिंग से आप चाहें तो उसको स्पेलिंग नहीं भी आ रही है तो भी आप उसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको ईजिली है वो अंडरस्टूड हो जाता है कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन है वो गलत है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड होके चलना है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास है वो जीके।
जीके के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को होती है। जो सबसे ज़्यादा स्कोर है यहाँ पर कम गिरता है या फिर कहें वो किसके अंदर गिरता है, वो जीके के अंदर ही गिरता है। तो जीके के अंदर अभी जो टॉपिक्स के ऊपर है ज़्यादा कंसंट्रेशन है एग्जामिनेशन के अंदर है किया जा रहा है, वो कौन से हैं वो हमारे पास है देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर के अंदर है 7 से 8 क्वेश्चन भी कोई शिफ्ट में मिल रहे हैं, किसी शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन है। मतलब ये मान सकते हैं कि 6 से 10 तक का यहाँ पर ओवरऑल एवरेज है वो आपको देखने को मिल रहा है करंट अफेयर का। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर है डांडी मार्च है, गांधीयन एरा से क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिल जाए। फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एक रिवर है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, रिवर से क्वेश्चन है। पॉलिटी के अंदर है आर्टिकल्स हो जाता है। और फिर ये थोड़ा करंट इशूज से आ जाता है जीएसटी आर्टिकल, क्योंकि जीएसटी के अंदर है अभी रिफॉर्म हुए हैं तो इसको करंट से और पॉलिटी से रिलेशन करके अभी पूछ लिया जा रहा है। फिर आपको करंट के अंदर ही सीएम पीएम प्रेसिडेंट और मतलब जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर है कौन सी पोजीशन है, कौन सा नेता होल्ड करता है, वो आपसे पूछा गया है। उसको मैच फॉलोइंग के अंदर है दे दिया, जैसे 4 इधर लिख दिए 4 इधर लिख दिए, ए का बी हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, मतलब इस टाइप से वो जो मैचिंग कराना रहता है वो आपके क्वेश्चन से वो पूछे गए हैं। फिर ज्योग्राफी से अंदर है आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही माउंटेन्स और पीक्स है, जैसे दोदा बेटा हो गई पीक, ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन है आपको उनको रिवाइज करते हुए चलना है, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन से इन्हीं टॉपिक से भी देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा है वो है मैथ, क्योंकि मैथ है कई स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर है मैथ की नहीं आती है, तो इसलिए स्टेनो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथ है वो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरह इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैथ के अगर हम लेवल को इनके स्टेनो को वालों को ध्यान में रखते हुए अगर बताएं तो मॉडरेट ही लेवल है यहाँ पर इसका कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर है चैप्टर से मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क से आए, स्पीड डिस्टेंस से आए, प्रॉफिट लॉस से आए। क्योंकि इनको अगर आपने टॉपिक्स को नहीं समझा है तो आप इनके क्वेश्चंस को यहाँ पर इजी से इजी क्वेश्चंस है उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और इसके अंदर है क्वेश्चंस का ये होता है कि अगर आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि आप उसके लिए लंबा मेथड है, लॉन्ग मेथड है वो अप्लाई कर दो, किसी दूसरा कैंडिडेट है वो शॉर्ट मेथड 30 सेकंड के अंदर अप्लाई कर दे, दूसरा कैंडिडेट है वो उसी क्वेश्चन के अंदर है 2 मिनट का टाइम कंज्यूम कर रहा है। और वो हमने पहले ही बता दिया कि इस पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को आ रही है वो किसकी आ रही है, वो आ रही टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि 2 घंटा है, 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैथ को आप यहाँ पर मॉडरेट टू हाई के सेक्शन के अंदर ही कंसिडर कर सकते हैं। मैथ को आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम नहीं करना है, और क्योंकि मैथ के अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर है ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो फिर ये होगा कि आपके यहाँ पर मैथ के अगर स्कोर अच्छा कर लोगे तो बाकी सब्जेक्ट के अंदर है आपके ज़्यादा क्वेश्चन है वो रह जाएंगे, जैसे कंप्यूटर के अंदर है, जीके के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है। उसके अंदर क्या है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम है वो कम लगता है अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। मैथ के अंदर क्वेश्चन अगर आपको आता है तो भी आपको टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए आपको टाइम है मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही बना के चलना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आया है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसका लेवल भी आपको मॉडरेट टू हाई ही देखने को मिला है। इसके अंदर जो थोड़ा डिफिकल्टी क्वेश्चन है जो पैदा कर रहे थे वो आपको देखने को मिले हैं ब्लड रिलेशन से, सीटिंग अरेंजमेंट से, कुछ क्वेश्चन क्या है वो नंबर सीरीज वाले उसके अंदर भी यहाँ पर थोड़े से टफर साइड में अब की बार है वो पूछे गए हैं। फिर बोर्ड मास के क्वेश्चन से इसके अंदर तो यहाँ पर कैंडिडेट से आराम से करके निकल जाता है, इसके अंदर है ज़्यादा परेशानी है वो नहीं होती है। आपको आज का अगर एग्ज़ाम दिया है आपने तो आपको अपना एग्ज़ाम है वो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट की। जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका था कंप्यूटर, जिसके अंदर है 25 क्वेश्चन का यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है। इसके अंदर जो अभी ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं एक तो शॉर्टकट से और जो MS ऑफिस से। MS ऑफिस के अंदर है आपको 3 सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, पावर पॉइंट, वर्ड और एक दूसरा कौन सा मिलता है, एक्सेल देखने को मिलता है। इन तीनों से आपको क्वेश्चन है ढेरों क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन तीनों को आपको यहाँ पर रिवाइज करते हुए चलना है, इंटरनेट से, फुल फॉर्म से। तो यही जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं DSSS स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की। तो इनका अभी जो एग्ज़ाम हो चुका है 10 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है, और कल जिनका एग्ज़ाम है 11 तारीख को यहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इनका क्या है कि नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होगा, वो होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के अंदर है आपको क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट हैंड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, आपको टाइपिंग चाहिए। शॉर्ट हैंड के अंदर है आपको 80 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी, चाहे आप इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करते हो चाहे आप हिंदी के अंदर है प्रैक्टिस करते हो, तो दोनों जगह आपको 80 WPM की स्पीड है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शॉर्ट हैंड के अंदर ये होता है कि जो फेमस बुक्स होती हैं या फिर कोर्ट्स के लीगल पैसेजेज होते हैं उनसे ही क्वेश्चन से
आपको डिक्टेशंस के बना के यहाँ पर दिए जाते हैं, डिक्टेशंस है वो प्रोवाइड की जाती है और उसको आपको ट्रांसक्राइब करना रहता है बाद में। और अगर हम टाइपिंग के अंदर बात करें तो टाइपिंग के अंदर भी अच्छी खासी स्पीड है, इन्होंने मांगी हुई है 40 की स्पीड है, 40 WPM की स्पीड है आपको टाइपिंग के अंदर इंग्लिश के अंदर परफॉर्म करनी। और 35 WPM की स्पीड की अगर बात करें तो वो हिंदी के अंदर है, आपको परफॉर्म करनी रहती है। तो जो यहाँ पर बात करें स्किल टेस्ट है, ये दोनों क्या है कि आपको शॉर्ट हैंड प्लस में टाइपिंग है, दोनों आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और दोनों की प्रैक्टिस है आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको इतना टाइम तो नहीं मिलेगा आई कन्फर्म कि आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस आप बाद में कर पाओ, साथ में आपका टाइपिंग की स्पीड है वो आप बाद में परफॉर्म कर पाओ। इसलिए आपको अपनी प्रैक्टिस है अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस और टाइपिंग की प्रैक्टिस भी। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस को यहाँ पर हम कहाँ पे करें, उसके लिए आपको कहीं भी ज़्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक ही जगह के ऊपर है। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है वो देखने को मिल जाएगी और टाइपिंग की प्रैक्टिस है आप वो भी कर पाओगे। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के बाद में उसको ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी भी हम यहाँ पर आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको डिक्टेशन भी मिलेगी, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी भी मिलेगी, एरर एनालिसिस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी जो DSSB की स्टेनोग्राफर है उसकी टाइपिंग प्रैक्टिस के सॉल्यूशन के लिए हमने आपकी हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है शॉर्ट हैंड का, जिसके अंदर है आपको यहाँ पर इंग्लिश डिक्टेशंस हैं वो देखने को मिलेंगी, हिंदी की डिक्टेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ओनली हम यहाँ पर डिक्टेशंस है वो ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, इनकी ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसके ऊपर है जाना है, वहाँ से आपको अब क्या है कि आगे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है या फिर हिंदी की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। सपोज आपने यहाँ पर हिंदी को यहाँ पर चूज कर लिया, तो फिर इस टाइप से यहाँ पर आपके सामने है वो डिक्टेशन प्ले का सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर्स की डिक्टेशन से SSC की लगाई हुई है, जिसके अंदर है डिक्टेशन 1 ग्रेड डी की 2018 के अंदर है, जो एक्चुअल डिक्टेशन आई थी वो हमने यहाँ पर लगाई हुई है। ये जो बटन है ये आपको देखने को मिल रहा है स्पीड एडजस्ट का, यहाँ पर डिफॉल्ट है वो हमने 90 WPM की स्पीड है वो लगाई हुई है, पर इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार। 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है वो अपनी सुविधा के अनुसार है वो एडजस्ट कर पाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर पूरी डिक्टेशन से आप सुन लो, उसको शॉर्ट हैंड के अंदर है अपनी नोट डाउन कर लो, फिर उसको आपको क्या है कि एक थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो टाइम होता है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है वो आपको इंटर करना रहता है, और रेफरेंस हमने यहाँ पर लगा दिया है कि SSC स्टेनोग्राफर के अंदर है ये इतना इतना टाइम होता है। DSSB का जो टाइम है वो भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, चाहे तो आप फिर बाद में ये जो टाइमर है इसके अंदर आप जैसे ही टाइम डालोगे तो फिर ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा। और जो बॉक्स आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर है आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रांसक्रिप्शन है वो इंटर करना है, मतलब टाइप करना है, क्योंकि जो आपने शॉर्ट हैंड डिक्टेशन है यहाँ पर ऑडियो के अंदर जो सुनी है वही डिक्टेशन है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। टाइप करने के बाद में आपको सबमिट दबाना है, क्योंकि सबमिट जब तक आप सबमिट बटन है वो नहीं दबाओगे या फिर आपका जैसे टाइमर्स अप हो जाएगा फिर ऑटो सबमिट हो जाएगा, तभी जाके आपका क्या है कि एरर कैलकुलेशन है वो काउंट होगा। आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड है आपकी देखने को मिल जाएगी, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, डिफरेंट टाइप के एरर हैं जो कि यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर है काउंट किए जाते हैं। कैपिटल एरर है, स्मॉल एरर है, स्पेलिंग एरर है, पंक्चुएशन है, एक्स्ट्रा टाइप है, ओमिशन वर्ड है। और इधर आपको अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हो तो ओरिजिनल पैसेज और जो पैसेज आपने टाइप किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि मैं गलतियाँ कहाँ पे कर रहा हूँ, और फिर आप उन्हीं गलतियों को यहाँ पर सुधार सकते हो। क्योंकि अकेली आप अगर डिक्टेशन सुनोगे और शॉर्ट हैंड उसके बनाओगे, आउटलाइन लिखोगे, फिर उसके बाद में आपने सही लिखी कि नहीं लिखी, आपकी कितनी स्पीड है, वो आप कैसे मैनेज कर पाओगे, वो आपको पूरा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप उसको मैनेज कर पा रहे हो। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है आपको इंग्लिश के अंदर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के अंदर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर पहले ही ऐड कर दी गई, और जो भी कैंडिडेट्स की डिमांड आती है वो उसके अकॉर्डिंग है हम यहाँ पर डिक्टेशन से 2 से 3 दिन के अंदर ही लाइव कर देते हैं। जैसे ये इंग्लिश के अंदर है, अगर आप इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इंग्लिश के अंदर भी हमने कैलाश चंद्रा के अंदर है 840 वर्ड्स की डिक्टेशन है वो ऐड कर दी गई हैं। 400 वर्ड्स की डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी गई। मतलब जो सेम सारी फैसिलिटी है आपको इंग्लिश सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखने को मिलेंगी, साथ ही सेम फैसिलिटीज़ हैं वो आपको हिंदी सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखने को मिलेंगी। अभी जो बुक अवेलेबल करा दी हैं हमने वो कौन कौन सी हैं,
कैलाश चंद्र के सारे वॉल्यूम्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, प्रोग्रेसिव के देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स हैं, लीगल डिक्टेशंस हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स डिक्टेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही अभी हम यहाँ पर DSSS की जो प्रीवियस ईयर्स डिक्टेशंस हैं उनको भी डाल रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। रामधारी के खंड 1 और 2 है आपको देखने को मिल जाएंगे। आनंद मैगजीन है वो हमने यहाँ पर अपडेट कर दी है। तो इस टाइप की जो ढेरों सारे डिक्टेशंस है वो हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटी के साथ में अपडेट कर दी है। अगर आपको लगता है कि अभी भी और भी कुछ डिक्टेशन से बची हुई हैं तो आप हमें ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर है कांटेक्ट करके डायरेक्ट बता सकते हैं। और आपको अगर अपनी कोई पर्सनलाइज डिक्टेशन से आपको चाहिए तो उसकी PDF हमें सेंड कर सकते हैं, उसकी डिक्टेशन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपके लिए लाइव कर देंगे। इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा शॉर्ट हैंड का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी और जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है दोनों उसके ऊपर भी, दोनों के अंदर है आपको यहाँ पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाना है, अकाउंट साइन अप करना है, रेफर एंड अर्न का जो बटन है ये प्रेस करना है, फिर आपको एक अपना रेफरल कोड है देखने को मिलेगा। जो रेफरल कोड है आपको कोर्स बाई करते टाइम में आपको यहाँ पर जो आपका कूपन कोड का जो सेक्शन आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर आपको जो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। फिर जो रिमेनिंग 10% है डिस्काउंट है वो आपको इस टाइप से यहाँ पर वॉलेट के अंदर है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाद में आप उसको यहाँ पर अपने UPI के माध्यम से सीधे डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर है यहाँ पर विड्रॉल कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल है 20% का डिस्काउंट है वो अभी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी है अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हैं। बाद में ये 20% का ऑफर है वो ख़त्म हो जाएगा तो बाद में आपके लिए इनरोलमेंट है वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो अभी अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हो। आपको जो सारी डिक्टेशंस हैं स्ट्रक्चर्ड वाइज में ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कैलाश चंद्रा के वॉल्यूम्स का लगाया है। वॉल्यूम 1 की डिक्टेशंस आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर है देखने को मिलेंगी। जो भी डिक्टेशंस की आपको प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और आपका ऑडियो प्लेयर है वो ऑन हो जाएगा और उसके अंदर है ट्रांसक्रिप्शन की, एरर एनालिसिस की सारी फैसिलिटी है वो आपको हर एक डिक्टेशन के अंदर है देखने को मिल जाएंगी। और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो 24/7 है वो अवेलेबल रहने वाला है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस के अंदर है वो टाइम का डिस्टर्बेंस है नहीं होगा। चाहे आप डे में प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे नाइट में प्रैक्टिस कर रहे हो, 24/7 है वो अवेलेबल होगा। और हर एक डिक्टेशन को आप चाहें कितनी बार भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग के अंदर भी आपकी जो स्पीड है वो कितनी मांगी गई है। 40 WPM की स्पीड है इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर है 35 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। तो टाइपिंग के अंदर भी हम यहाँ पर टाइपिंग का जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर है ढेरों एग्जाम्स की यहाँ पर हम टाइपिंग प्रैक्टिस है स्टूडेंट से पहले से कर रहे हैं। जैसे कि BSF है, कांस्टेबल हो गया, NVS हो गया, RRB NTPC के, CGL के, CHSL के और SSC स्टेनोग्राफर के भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर DSSS की जो टाइपिंग प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर आपको लिए पैसेजेज हैं, प्रीवियस ईयर्स के पैसेजेज हैं वो हम यहाँ पर जल्दी अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इसके अंदर है इनरोल हो सकते हो और दोनों बैच के अंदर आप इनरोल होना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट है हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसके अंदर भी बता सकते हो या फिर डायरेक्ट है इनरोलमेंट हो सकते हो। आपको दोनों जगह 20% का डिस्काउंट है कूपन कोड के थ्रू है देखने को मिलेगा। जो हमारा टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है पूरा एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होगा कि आपको अपर साइड में ऐसे पैसेज देखने को मिलेगा, नीचे बॉक्स रहता है उसके अंदर है आपको यहाँ पर ना इंटर करना रहता है, वह यही सेम इंटरफेस है आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइड में है ये फीचर्स हैं ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, वो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए लगा दिए गए हैं। बस ये टाइमर है ये आपको एग्जाम के अंदर है देखने को मिलेगा। अब ये जो साइड फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस है और ज़्यादा इंप्रूव कर पाओ, आपको थोड़ा ज़्यादा बोरिंग फील ना हो उस टाइप से यहाँ पर हमने लगा दिया आपकी सुविधा के लिए। जैसे यहाँ पर मोड लगा दिया, टाइम मोड आप सेलेक्ट करना चाहते हो, टाइम के साथ एंड करना चाहते हो, मेरे को 10 मिनट प्रैक्टिस करनी, 15 मिनट प्रैक्टिस करनी, वैसे कर सकते हो। वर्ड मोड है इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मेरे को 200 वर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करनी, 300 वर्ड के ऊपर है प्रैक्टिस करनी, उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर पा रहे होगे। अगर इसको आपको साउंड के साथ में प्रैक्टिस करनी है कि भाई मेरे को साउंड चाहिए, बैक स्पेस की साउंड चाहिए, कीबोर्ड की साउंड चाहिए, तो उस हिसाब से भी आप कर पाओगे। और जो हमारा नेक्स्ट हाईलाइटिंग फीचर है वो रहेगा यहाँ पर लाइव स्टेट्स का। लाइव स्टेट्स है जैसे ही आप ऑन कर दोगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ स्पीड है, लाइव स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगी। लाइव स्पीड में क्या होगा कि जैसे आप टाइप करोगे उसी टाइम पे आपको बिना पैसेज सबमिट किए हाथों हाथ ही टाइपिंग स्पीड है वो डिक्रीज और इंक्रीज है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग होती रहेगी। ये फ़ॉन्ट साइज है आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। ये हाईलाइटिंग का जो फीचर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, पर अगर आप इसको मैनुअली ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये नॉट रिकमेंडेड रहता है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर आपको हाईलाइटिंग का फीचर है वो नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बस स्टार्टिंग के अंदर है प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो।
अगर आप अर्ली सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट का बटन है वो भी ऐड कर दिया गया है, तो आप उसको सबमिट भी कर पाओगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर है कांटेक्ट कर सकते हो। और जो टाइपिंग है वो हम हिंदी के लिए भी 1 से 2 दिन के अंदर है लॉन्च कर देंगे। और सारे प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हैं टाइपिंग के अंदर है, जितने भी पैसेजेज आए हुए हैं DSSB के अंदर है, और भी दिल्ली के जो सबऑर्डिनेट्स एग्जाम होते हैं उनके अंदर आए हुए हैं, सभी का हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। जो मास्टर स्टेनो डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है जो कि learningera.in की वेबसाइट है, आपको इसके ऊपर है देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको ढेरों सारे डिक्टेशंस है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, जैसे कि कैलाश चंद्रा, प्रोग्रेसिव, करंट अफेयर्स, लीगल डिक्टेशंस, रामधारी खंड 1, 2, अदर डिक्टेशंस भी आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। और आनंद मैगजीन भी हमने लेटेस्ट ऐड कर दी गई है। तो इसके अंदर आपको एडजस्ट कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे आप बिगनर हो तो आप स्पीड 60 पे सेट कर लो, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो तो 90, 100 के ऊपर है अपनी स्पीड है वो सेट कर सकते हो। आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है देखने को मिलेगा। साथ में हम यहाँ पर ओनली डिक्टेशंस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस है वो आपको दे रहे हैं, 24/7 है व्हाट्सअप सपोर्ट है आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर है कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्ट एंड के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड कोई डाउट है, गाइडेंस चाहिए, तो हमें व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो हमारा टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी आपको ढेरों सारे फीचर्स है वो जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए वो आपको देखने को मिले। दोनों लैंग्वेज के अंदर है, आपको इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर, दोनों लैंग्वेज के अंदर है, दोनों सॉफ्टवेयर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अभी अपना इनरोलमेंट है जाके बुक कर सकते हैं। और इनरोलमेंट बुक करते टाइम आपको 20% का डिस्काउंट है अपने रेफरल कोड के थ्रू है आप अवेल कर पाओगे। फिर बाद में अगर आप अपना सॉफ्टवेयर को अगर आप किसी को रिकमेंडेड भी करोगे तो आप एज ए कमीशन है 10% एक्स्ट्रा कमीशन के थ्रू भी आप अपनी अर्निंग भी बूस्टअप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ हैं उनको और ज़्यादा डिटेल स्ट्रेटेजी के तौर पे हमें बनाने के अंदर है सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। हम और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में आपसे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर है मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।